कुमार विश्वास जी है। मैं बिना किसी भूमिका के, मैं बिना किसी औपचारिकता के, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कल उनके वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ थी, मैं इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कुमार विश्वास जी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस समारोह में मैं अपनी उपादेयता समझता हूँ। मेरी उपादेयता हर बार ब्रजेश भाई तय करते हैं। 2017 से वो मेरा इसी प्रकार से आर्थिक और भावनात्मक शोषण जो कर रहे हैं इसके एक आध बार तो मैंने प्रयास किया कि मैं यहाँ से बच जाऊं महाराज जी। मुझे लगा कहीं जहाँ दूसरी जगह ठीक ठाक सामान हो वहां जाऊं। तो उसमें फिर जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले देते कि महाराज जी आएंगे, देख लीजिए आप। तो मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की इतनी चर्चा होती है, मैं पूरे भारत में जाता हूँ, इतनी चर्चा होती है। लोग कहते हैं वे तो संत है, वे तो पीठाधीश्वर है, शासन। और हमारे यहाँ जो घटनाएं होती रहती है, अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ, तो मैंने लोगों से कहा कि देखो संतों का काम ही होता है। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो है जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न। और आवश्यक भी है, क्या करें, देश ऐसी स्थिति में आ गया है। पहले डॉक्टर्स RX लिखते थे, RDX लिखने लगे, क्या करें। बहुत आवश्यक है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बड़ा उल्लेख किया। मेरा सौभाग्य रहा कि अटल जी की कृपा उनका स्नेह मुझ पर भी रहा और वो लगातार अपने घर पर एक गोष्ठी करते थे जिसमें रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति होती थी, आदरणीय दिनेश भैया की उपस्थिति होती थी। तो पार्टी के सभी लोग बैठे हुए आज यहाँ पर, बहुधा पार्टी के ही लोग हैं। तो तीन प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई। एक अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। तीन पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ करो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ करो। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। कम लोग समझे, इसके लिए आपका आभार। मर्यादा है, सीमा है। मैं केवल एक कविता सुनाऊंगा जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाना है, अभी बहुत व्यस्तता उनके बीच में समय है। अटल जी जैसे लोग किसी देश में शताब्दी में, जैसा राजनाथ जी ने कहा, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, कि पद बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, कद बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण है। और मैंने स्वयं देखा, हम लोग BA की पहली साल में पढ़ते थे। हमारे यहाँ के एक यशस्वी पत्रकार थे शिव कुमार गोयल जी, आदरणीय राजनाथ जी से परिचित थे। अटल जी उनके साथ वंदे मातरम में संपादक थे, वे सह संपादक रहे थे। हमने एक कवि सम्मेलन कराया, एक कार्यक्रम कराया, सृजन महोत्सव, और हमने उनसे कहा कि अटल जी को बुला दीजिए। अटल जी उस समय विपक्ष में थे, उस बार चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो हमने बुलाने के लिए गए और वो आ गए और हम उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए कहीं से धन जुटा रहे थे। तो नगर के उद्योगपति जो साड़ी का काम करते थे, उस जमाने में हम उनसे 501 रुपया लेके आए। तो जो 501 जिसने दिया था उसने कहा कि मैं भाषण दूंगा। ये बड़ा संकट का काम था, लेकिन अब वो 501 दे रहा था तो भाषण दिलाना था। वो अटल जी का प्रशंसक था। वो खड़ा हुआ और उसने कहा, मैंने कहा तुम ज्यादा मत बोलना अंकल जी, थोड़ी देर बोलना। बोले बस मैं 2 लाइन पढ़ूंगा। और उसने खड़े होकर कहा कि आज अटल जी आए हैं, बस मैं ये 2 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस। वो अटल जी ने कहा, अटल जी बहुत ठाका मार के हंसे। लेकिन उस आदमी के संकोच को जो पूरा मंच से घूर रहा था, उसने ठाके से दूर किया। और जब भी मैं उनसे मिलने के लिए जाता था, दर्शन के लिए मिलने जाता था, प्रणाम करते थे, उन्हें बाप जी कहते थे, तो अक्सर पूछते थे, अरे भाई उनके क्या हाल है जिन्होंने मुझे शहीद बनाया था, भाई कैसे। तो वह बड़ा कद होना कि आप किसी बात का बुरा ना मानो, आप सदाशयता से हो। लखनऊ वालों, आपका सौभाग्य है, आपके संसदीय क्षेत्र का सौभाग्य है कि यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कीर्ति पुरुष ने संसद में शोभा बढ़ाई। और आज मुझे अपनी तालियों के बीच ये कहने की अनुमति भी दें कि अगर एक राजनीतिक विचार का विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी, तो इस समय भारतीय राजनीति में उनके सच्चे प्रतिनिधि आपके इस समय के सांसद हैं, जो उसके कुलपति हो सकते हैं। मैं एक कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। आप बहुत दूर से आए हैं।
मैं क्या करूँ तुम्हारे? हद हो गई, ऐसा ही बुलाने वाला ऐसे ही आने वाले। इतने बड़े बड़े भाषण सुनता हूँ। आज बजट का भाषण में सुनना था मुख्यमंत्री जी का, बजट में ये हुआ, बजट में ये हुआ। मैं पूरा भाषण इस चक्कर में सुन गया कि इस बार बजट में हमने ब्रजेश पाठक को पैसे दिए कि कुमार विश्वास को दिया करो। लाइनें नहीं आई वो भाषण, बाकी सब आई, एक लाइन नहीं आई। उसके बाद मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा खत्म है, अब चलो लाइन। 32-33 साल हो गए इसी क्रम को चलते हुए, छात्र राजनीति से लेके आज तक ना मुझे मिला ना उसने दिया। तो अब जितना मिल रहा है बेटा, ये लाल लभाव में मिल रहा है जो मिल रहा है। मैं एक कविता आपको सुना रहा हूं। आधी सदी बीत गई जीवन की और मैं कभी भी वैष्णो देवी नहीं गया था। हमारे यहाँ ये धारणा है कि भगवान जब बुलाते हैं, भगवती जब बुलाती है तभी जाना पड़ता है, तभी पहुंचना पड़ता है। इस बार नवरात्र में वहां के ट्रस्ट का आदेश आया कि पहली नवरात्रि पर माता के द्वार पर आपको सुनाइएगा। तो मैंने सोचा कि जो भजन चल रहे हैं, जो कविताएं चल रही, उन्हें तो क्या सुनाना, कुछ नया लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक कविता लिखी और पिछले साल से इस साल के बीच में जो प्राथमिक रूप से कुछ कविताएं लिखी हैं, उनमें यही एक श्रेष्ठ कविता मुझे लगती है। और यहाँ पर एक संत व्यक्तित्व भी मंच पर हैं जो संयोग से हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको भी समर्पित करता हूँ। आदरणीय रक्षा मंत्री जी और सभी यहाँ पर लोग बैठे हैं, उनको भी समर्पित करता हूँ। पहली पंक्ति को आप पकड़ लेंगे, उसे गुनगुनाएंगे, गाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूँ। ये भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी, वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने 2 जन्मों में मानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो, भवानी सुन लो राम कहानी। इस कहानी में क्या है? इस कहानी का समर्थन भी बहुत है और विरोध भी पर्याप्त ही हुआ। माता पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक, सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी। अगली पंक्ति पर पूरा हॉल बोलेगा। इसको का, इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसकी महिमा, इसकी गरिमा बजरंगी ने जानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो, भवानी सुन लो। अपना कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, किसका कौन इतना कविता का इतना आदर कहाँ से हो कि इतने महत्वपूर्ण लोग बैठे और अपना समय दें। हम जिसे गा रहे हैं उसका नाम बहुत बड़ा है। पंक्ति पढ़ रहा हूँ और पहली पंक्ति पर जो कवि यहाँ बैठे हैं, साहित्यकार बैठे हैं, उनका स्नेह मिले। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भी गर्वित हो जाए कि इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में 3 बार आएगी, 4थी बार आएगी, हम तो ये मानते हैं कि जैसी भी पार्टी है, जो भी है, कवि के द्वारा चलेगा। ये कवि के परिश्रम से, उसके शब्दों से। तुलसी तुलसी से, तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली है फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। भाग्य बली है फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। तेरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी, यह कोई कल्पना नहीं है आगम निगम। लखनऊ में हाईकोर्ट की एक ब्रांच है
यह देश अद्भुत है। यहाँ राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में 30 साल चला। न्याय के देवता को न्याय के मंदिर में ही पुष्ट कराना पड़ा कि वे वहीं पैदा हुए जहां उनका मंदिर बना है। अद्भुत देश है। और विडंबना देखिए कि जब आखिरी चरण में मुकदमा था, उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया। तो हमने मिनोट से फोन करके पूछा कि अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई थी, और छुट्टी हुई तो हुए ही होंगे। तो मैं गोमती के तट पर पंक्ति पढ़ रहा हूं, राम हुए हैं नहीं हुए इसकी गवाही देने के लिए मैं पंक्ति लेकर आया हूं। यह तेरी कल्पना नहीं है, आगम निगम बखानी। अगली पंक्ति का गवाह अच्छा लगे तो उसकी लहरों के समान तालियां उठती देखो। यह कोई कल्पना नहीं है, आगम निगम बखानी। युग युग से इसका साक्षी है, युग युग से इसका साक्षी है, मां सरयू का पानी भवानी। सुन लो